तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस स्किन को कैसे साफ़ कर सकते हैं, स्किन रीटच कैसे करते हैं। तो इस वाले ट्यूटोरियल में जस्ट आपको बेसिक सिखाई जाएंगी। वैसे स्किन रीटच के बहुत सारे एडवांस टूल्स भी मौजूद हैं और एडवांस तरीके भी मौजूद हैं। तो अगर आप इसके अलावा कोई और तरीका देखते हैं और स्किन को रीटच करने का, तो वो भी ठीक होगा ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है और यहाँ से आप अपनी शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। तो किसी भी स्किन को रीटच करने के लिए उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और इस स्किन को रीटच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास लेयर ओपन है ऑलरेडी और मैं कंट्रोल जे पे क्लिक करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको एज अ बैकअप मैं रखना चाहता हूँ ताकि हम एंड में डिफरेंस देख सके। तो इसको मैंने बंद कर दिया फिलहाल। अब इस स्किन को साफ करने के लिए मैं डायरेक्ट इसको सॉफ्ट भी कर सकता हूँ और बाद में ये स्पॉट्स डिलीट कर सकता हूँ। और या ये कर सकता हूँ कि पहले से ये स्पॉट हील कर दूँ या इनको डिलीट कर दूँ, क्लियर कर दूँ और उसके बाद स्किन को रीटच कर देता हूँ। तो मुझे जो तरीका ठीक लगता है वो यही है कि मैं पहले इनके ये स्पॉट्स डिलीट कर दूँ। तो इन स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है या टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो आप इस पर क्लिक करो और ये आपके सामने इस तरह का एक ब्रश सा आ जाएगा। इस ब्रश का साइज़ बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए आप ब्रैकेट की कीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे ये छोटा होगा या बड़ा होगा। तो मैं ऑलमोस्ट इतना ब्रश ले लेता हूँ और मैं सबसे पहले ना ये छोटे छोटे स्पॉट जो है ये रिमूव करके उसके बाद फिर इस पूरी स्किन को सॉफ्ट कर देता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और जितने भी स्पॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उन सबको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो बड़े बड़े स्पॉट्स हैं वो हम रिमूव कर रहे हैं पहले से और उसके बाद हम इसको सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर मज़ीद भी कुछ है। आपके पास में भी फ़ोटो दूसरा हो, उसमें स्पॉट्स कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है। ये इतना मैंने कर लिया। ऑफ कोर्स इसमें गड़बड़ होगी, 100% यहाँ पर अभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट भी करना है। तो सॉफ्ट करने के बाद हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो जितना आपसे हो सकता है आप पहले इस वाले टूल से अपने स्पॉट्स वगैरह जो भी हैं, पिंपल्स हैं, उनको अगर आप रिमूव कर सकते हैं तो उनको रिमूव कर लें। स्किन को हम वैसे भी बाद में रीटच करेंगे। तो ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर ली हैं और स्किन थोड़ा सा हमारे पास क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे जो स्पॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास डिलीट हो गए हैं या रिमूव हो गए हैं। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा करके और यहाँ पर आकर आप इसकी हार्डनेस और साइज़ यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको करके और हम अब मज़ीद आगे चले जाते हैं। तो जो छोटी छोटी जगह मुझे लग रही हैं कि रहती हैं, उन पे मैं एक नज़र दोबारा डाल देता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं उसमें साफ़ कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ शैडोज़ नज़र आ रही हैं, तो उन शैडोज़ की वजह से भी वो जो स्पॉट्स हैं वो प्रॉपरली उस तरह साफ़ नहीं हो रहे जिस तरह हमें चाहिए। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसलिए फिर मुख्तलिफ तरीके बने हैं किसी भी स्किन को साफ़ करने के लिए या रीटच करने के लिए कि इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है कि देखिए यहाँ पर बाल हैं, तो उन बालों का जो शेडो है वो उसकी स्किन पे आ रहा है, जिससे वो जो स्पॉट्स हैं वो उनके साथ मर्ज हो रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं उन शेडोज़ में। तो उनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एनी हाउ हमने इतना साफ़ कर लिया। अब बारी आती है कि हम इसको
रीटच करें या इसको मज़ीद साफ़ करें। तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल जे करके एक और कॉपी ले लेता हूँ और फिर कंट्रोल आई करके इसको इन्वर्ट कर देता हूँ और इन्वर्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर इनके ब्लेंडिंग मोड में और ब्लेंडिंग मोड में ये मैं कर लेता हूँ विविड लाइट। ये हमें इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा फिल्टर और यहाँ पर है हमारे पास अदर और यहाँ पर है हमारे पास हाई पास। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये देखें हमारे पास स्किन बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ रही है। तो ये वैल्यू इतनी ही रखनी है कि जितनी आपकी स्किन सॉफ्ट नज़र आए। और अगेन वैल्यूज़ को इस तरीके से रखें कि आपकी नेचुरल लुक ख़त्म ना हो। तो मैं इसको अगर ज़्यादा करूँगा तो ये देखिए बहुत हाई हो गया है और इसको अगर मैं कम करूँगा तो वापस वो चीज़ें आना शुरू हो गई है। तो हमने वो वैल्यू रखनी है जिससे हमारी स्किन भी सॉफ्ट दिखे और हमारी नेचुरल लुक भी ख़त्म ना हो। तो मैं ऑलमोस्ट इतनी रख देता हूँ। डिपेंड करता है कि आपके पास फ़ोटो कौन सी ओपन है, ये उस पर भी डिपेंड करता है और उस हिसाब से आपने वैल्यूज़ रखनी होती है। तो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फ़िल्टर है वो है ब्लर में आप जाएंगे और यहाँ पर है गाजियन ब्लर। तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर भी सेम आपने वैल्यू इतनी ही रखनी है कि आपकी जो नेचुरल लुक है वो ख़त्म ना हो। तो अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये अभी भी हमें स्किन की तरह ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो देखिए हमारी एक्चुअल स्किन है वो वापस नज़र आ रही है और ये वाला जो ब्लर का इफेक्ट है ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं बैक पे चला जाऊँ तो ये देखें ये सॉफ्ट हो रहा है और हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं मज़ीद कम करूँ तो ये देखिए अब जो स्किन का जो टेक्सचर है वो गायब होने लग गया। जैसे ये देखिए ये नाक और ये स्किन दोनों एक दूसरे में मर्ज नज़र आ रही है। इस नाक के वो एजेस नज़र नहीं आ रहे। तो ये वैल्यू अगेन इतनी ही रखनी है कि आपकी नेचुरल लुक ख़त्म ना हो। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और ये हमें एज नज़र आने लगा और यहाँ पर ये हमें कुछ वो जो स्पोर्स होते हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गए। जो स्किन कलर होता है तो वो हमें नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक मास्क बनाना है और ये जो सॉफ्टनेस वाला डेटा है ये हमने अपनी एक्चुअल इमेज के ऊपर डालना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पर हमने मास्क बनाना है। तो आप अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये वाइट मास्क आएगा और अगर ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये ब्लैक मास्क आएगा। वैसे हमें ब्लैक मास्क ही चाहिए तो आप ऑल्ट के साथ क्लिक करो। मे बी आपकी फ़ोटोशॉप में जो आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो कंट्रोल अल्ट में, लेकिन जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि है 25 वर्जन, ठीक है। अगर आप 25 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑल्ट के साथ मास्क पे क्लिक करो तो आपके पास ये ब्लैक मास्क आएगा। अब हम इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे। जो हमने स्किन सॉफ्ट की है ये वाला जो डेटा है ये अब हम इसके ऊपर पोर्ट्रे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक ब्रश टूल यूज़ करेंगे और ब्रश टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर हमें इसको ब्रश की मदद से साफ करना है। सिर्फ एक चीज़ याद रहे कि यहाँ पर जो फोरग्राउंड कलर है ये वाइट होना चाहिए। अगर ये ब्लैक होगा तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही आएगा और आपको अपनी स्किन नज़र नहीं आएगी। तो हमने कंट्रास्ट कलर यूज़ करने हैं। यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर हमने वाइट कलर यूज़ करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रश को मैंने सेलेक्ट किया। ब्रश का साइज़ आप अपने हिसाब से बराबर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर छोटी या बड़ी ब्रैकेट लेफ़्ट या राइट ब्रैकेट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ बड़ा या छोटा होता है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट फ़िलहाल के लिए ये वाला साइज़ काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर ये फ़ोरहेड से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं आऊँगा यहाँ पर। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एजेस हैं यहाँ पर जो एजेस आपको नज़र आ रही हैं इनके बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना। नहीं तो फिर वो जो इस वाले में हमने डेटा डाला हुआ है वो भी इसके ऊपर नज़र आएगा जो आपकी फ़ोटो को ख़राब कर सकती हैं। तो ज़्यादा एजेस पे नहीं आना और सेंटर सेंटर में ही काम करना है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए
देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वाइट सा आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो ये वही स्किन है जो हमने इसके ऊपर पेंट कर दिया। अब देखो अगर इन किनारों तक आप नहीं आ सकते तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप ब्रश का साइज छोटा करो और ऐसे आप इसके जो किनारे हैं वो आप ट्रीट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रश का साइज बढ़ा देते हैं और हम थोड़ा थोड़ा करके इसको, अब देखिए मैं एजेस पे नहीं जा रहा, अगेन याद रखिए कि एजेस पे नहीं जा रहा, एजेस से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर वो कर दें, क्योंकि जो हमारे पास ब्रश है ये ऑलरेडी एक सॉफ्ट सा ब्रश है, इसमें हार्डनेस बिल्कुल नहीं है, तो ये उन एजेस को खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं जब आप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये नोज हो गया और यहाँ पर, और अगेन आप देख रहे होंगे कि मैं एजेस पे ज़्यादा नहीं जा रहा, बल्कि एजेस से थोड़ा सा इस साइड पे काम कर रहा हूँ। एक और चीज़ कि यहाँ पर आंखों के ऊपर और आईब्रोज के ऊपर इस पे ये वाला ब्रश यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपकी आंखों को भी ब्लर कर देगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने काम करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या तो इस ब्रश का साइज़ छोटा करके इसको डील करो, या यहाँ पर आकर ये हमारे पास है पैच टूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्लैक एरिया है या ये वाला ब्लैक एरिया है, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके और फिर इस तरह क्लिक करके इसके ऊपर और किसी सॉफ्ट से एरिया पर ले आए और फिर अपना माउस रिलीज कर दें, तो वो वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा साफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस टूल है तो मैं अभी उसकी तरफ नहीं जा रहा, तो हम अपने ब्रश टूल की मदद से ही कर लेते हैं। तो हम इसको छोटा करके ऐसे ये जो छोटे छोटे किनारे हैं आंखों के, इनको हम ट्रीट करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी आप कर सकते हो, वैसे हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो फ़ोटो खींची गई है तो ये वाला एरिया थोड़ा सा उन्होंने ब्लर रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इस तरह कर सकते हो। ये देखिए आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको क्लोज़ करो इन दोनों को और इस वाले को ऑन करो, तो ये हमारे पास इस तरह स्किन है और अब हमारे पास इस तरह। ये देखिए कितना डिफरेंस है। मैं इसको थोड़ा सा करीब से ले आता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे स्किन थी और अब इतनी सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह हम अपने स्किन को रीटच कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी आंखों को भी रीटच कर सकते हैं। अगर हमारे किसी मॉडल के दांत नज़र आ रहे हैं और वो पीले हों तो आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्किन रीटच में आती हैं। तो इस तरह हम अपना स्किन रीटच कर सकते हैं और इस फ़ोटो को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर बना दें, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर है हमारे पास डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर्स। तो सबसे पहले मैं वाइब्रेंस पे जाता हूँ, मैंने वाइब्रेंस पे क्लिक किया और मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा देता हूँ, तो इसके कलर्स जो हैं वो थोड़े से शार्प हो जाते हैं या पॉप अप कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, आप इनमें भी काम करके स्किन को मज़ीद जो है बेहतर बना सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करने अपने फ़िल्टर्स, क्योंकि फिर आपकी जो एक्चुअल स्किन है या जो आपकी एक्चुअल फ़ोटो है वो फेक से लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो अभी मैं फ़िल्टर्स या जो एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये टोटली ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं टोटली आपकी मर्ज़ी है। कर्व्स जो है ये मैं लाजमी यूज़ करता हूँ, हर जगह पर कर्व्स एक हमारे पास बेहतरीन टूल है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको एस की शक्ल दे देता हूँ, एस। ठीक है, अब देखिए हमने पहले से फ़िल्टर्स अप्लाई किए थे, ये उसने बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया है, तो आपने इस तरह ओवर नहीं करना।
लेकिन जस्ट ये फ़िल्टर आपको बताना था, तो आप इस तरह फ़िल्टर यूज़ करके अपने कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम इनको वापस भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो ये देखिए पहले की फ़ोटो और ये देखिए अब की फ़ोटो, तो इतना डिफरेंस है। तो इस तरह आप अपने स्किन को कलर कर सकते हैं, अपना स्किन रीटच कर सकते हैं और उसके ऊपर मज़ीद फ़िल्टर्स अप्लाई करके उसके ओवरऑल कलर को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।